आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। मैं माजूर चाहता हूं, मैं वो अल्फाज आपके सामने बोल नहीं सकता, लिहाजा आप खुद ही समझ लें। ये करने पर भी मजबूर किया। एक इंतहाई खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को अपना दोस्त बना लिया और उसके बाद इन्होंने वो खेल खेलना शुरू कर दिया। चाहे आपने इस कामयाबी के लिए कितने ही पापड़ क्यों ना बेले हो, आपने ख्वाह कितनी ही सख्त मेहनत क्यों ना की हो, ये आपकी कामयाबी को हमेशा महज एक इत्तेफाक समझते हैं, या फिर ये आप में इतनी हवा भर देते हैं कि आप वो काम कर देते हैं जिनसे आप बर्बाद हो जाते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक वीडियो स्कैंडल वायरल हुआ था। इसमें उस्मान मिर्जा नाम का एक शख्स एक नौजवान लड़की और लड़के पर तशद्दुद भी कर रहा था और उसने खातून को कपड़े उतारने पर भी मजबूर किया था। उसने कैमरा लगाकर लड़के और लड़की की 1.5 घंटे की फिल्म भी बनाई थी और दोनों को 7-8 लोगों के सामने। मैं माजूर चाहता हूं, मैं वो अल्फाज आपके सामने बोल नहीं सकता, लिहाजा आप खुद ही समझ लें। ये करने पर भी मजबूर किया। बहरहाल ये लोग पकड़े गए, तफ्तीश हुई और ये इस वक्त जेल में है। ये इंशाल्लाह कैफरे किरदार को भी पहुंचेंगे। इस केस के बेशुमार हकायक आपके सामने आ चुके हैं, मुख्तलिफ एंगल से बात हो चुकी है, लेकिन एक जाविया अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आया और मैं आज की वीडियो में उस एंगल पर बात करना चाहता हूं और वो एंगल है हसद, जेलसी। ये सारा इशू जेलसी की वजह से पैदा हुआ था। वीडियो में नजर आने वाला मजलूम नौजवान उस्मान मिर्जा के भाई के पास कमीशन पर प्रॉपर्टी डीलिंग करता था। यह इंतहाई गरीब था, लेकिन इस गुर्बत के बावजूद इसने एक इंतहाई खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को अपना दोस्त बना लिया। यह बात जब उस्मान मिर्जा, इसके भाई और इनके दोस्तों के नोटिस में आई तो ये लोग इससे जेलस हो गए। इन्होंने कपल को खुद अपना फ्लैट दिया। कपल जब फ्लैट में चला गया तो ये लोग दूसरी चाबी लगाकर अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद इन्होंने वो खेल खेलना शुरू कर दिया। लिहाजा आप जो भी हैं, आप ये चीज याद रखें, आपने हादसों से बचकर रहना। ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम काम होना चाहिए, लेकिन इस अहम काम से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग आपसे जेलस हैं। मैं आपको अभी जेलस लोगों की 7 ऐसी निशानियां बताऊंगा जिनसे आप बड़ी आसानी से जेलस लोगों का अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले आप ये बात समझ लें कि आपसे सिर्फ आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग ही जेलस होते हैं। जो लोग आपको जानते ही नहीं हैं या वो आपसे किसी किस्म के रिलेशनशिप में नहीं है, तो सवाल यह है कि वो फिर आपसे क्यों जेलस होंगे। लिहाजा आपसे जेलस सिर्फ वो लोग होते हैं जिनके बारे में आपका ख्याल होता है ये तो मेरे अपने हैं, ये मुझसे क्यों हसद करेंगे। जबकि हकीकत यह है कि हमारे अपने यानी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और अपने ही कुलीग हमसे हसद करते हैं और हमने इन्हीं से बचकर रहना है। लिहाजा बच जाएं, बच कर रहें। मैं अब आपको बताऊंगा आपके इर्द गिर्द मौजूद कौन कौन से लोग आपसे जेलस हैं। आप जेलस लोगों की 7 निशानियां सुने और आपको खुद ही अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का अंदाजा हो जाएगा। तो जेलस लोगों की पहली निशानी है हासद लोग हमेशा तारीफ के साथ मनफी बात करते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपसे हसद करता है तो वो आपकी किसी भी कामयाबी के बाद आपकी तारीफ के साथ कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात जरूर करेगा जिससे आपकी खुशी कम हो जाए। मसलन फर्ज करें आपने एक नई गाड़ी खरीद ली और आपका दोस्त या रिश्तेदार आपसे हसद में मुब्तला है, तो वो ये गाड़ी देखकर क्या कहेगा। वो ये गाड़ी देखेगा, कहेगा गाड़ी अच्छी है लेकिन तुमने रंग अच्छा नहीं लिया, या तुम इस ब्रांड के बजाय अगर उस ब्रांड की गाड़ी ले लेते तो वो ज्यादा अच्छी होती। इसी तरह अगर आपने नया घर बनाया है तो जेलस रिश्तेदार आकर क्या कहेंगे, वो आपको मुबारकबाद देंगे लेकिन साथ ही ये कहेंगे घर बहुत छोटा और तंग सा है, मेरा तो यहां पे सांस रुक रहा है। जो शख्स आपके साथ ये सलूक कर रहा हो, आप ये समझ जाएं कि ये आपसे जेलस है और इससे बच कर रहे हैं। दूसरी निशानी, हासद लोग आपकी नाकामियों पर खुश होते हैं।
अगर खुदा ना खास्ता आप किसी काम में फेल हो गए तो आपकी नाकामी आपके हासद दोस्तों के लिए खुशी का बायस बनेगी। हासद दोस्त की खुशी आपकी नाकामी और शिकस्त में होती है। आपके साथ अगर कोई ऐसा दोस्त है तो मेरा आपको यह मशवरा है कि आप उससे दूर रहें, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं है। आप पहली फुर्सत में उससे जान छुड़ा लें, आपकी जिंदगी में सुख हो जाएगा। तीसरी निशानी, हासद लोग हमेशा आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर आपका दोस्त आपकी कामयाबियों से जलता है तो वो हमेशा आपसे खिंचा खिंचा नजर आएगा। आप जब भी उससे मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे वो हमेशा मसरूफ हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे ना मिलकर अपनी हसद की आग को कम करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा आपके जानने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारेगा, या फिर वो लोग जिनको आप पसंद नहीं करते ये हमेशा उनके साथ घुल मिल कर रहने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे जो ही आप नजर आएंगे ये वहां से गायब हो जाएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। फैसलाबाद के लोगों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? एंजॉय कर रहे हैं? फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के लिए कारोबारी गुर सीखने का मैं आपको एक और शानदार मौका दे रहा हूं। आप अपने कारोबार को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी फील्ड की लाइमलाइट में कैसे आ सकते हैं, अपने क्लाइंट्स की तवज्जो कैसे हासिल कर सकते हैं, खतरात और नाकामी से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, एक कामयाब बिजनेसमैन के अहम पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, और आप अपने मुलाजमीन को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे होल्ड रख सकते हैं। मैं आ रहा हूं 7 अगस्त 2021 को आपके शहर फैसलाबाद में। हमारे बिजनेस सेशन का हिस्सा बनिए और जानिए कामयाबी के पर्दे के पीछे कौन कौन से राज होते हैं। हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। चौथी निशानी, हासद लोग आपके बारे में मनफी बातें फैलाते हैं। हासद लोग लोगों की नजरों में आपको बुरा साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जिस तरह हसद की कोई हद नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह हासद लोगों के नजदीक झूठ, बोतान और इल्जाम तराशी की भी कोई हद नहीं होती। ये लोग आपको जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये लोग इसी तरह खुद को दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। पांचवी निशानी, हासद लोग आपकी कामयाबियों को आपकी लक समझते हैं। आपकी कामयाबी हासद शख्स के लिए महज खुशकिस्मती होती है, चाहे आपने इस कामयाबी के लिए कितने ही पापड़ क्यों ना बेले, आपने ख्वाह कितनी ही सख्त मेहनत क्यों ना की हो, ये आपकी कामयाबी को हमेशा महज एक इत्तेफाक समझते हैं और ये इसका बार बार इजहार भी करते हैं। छठी निशानी, हासद लोग हमेशा आपकी कामयाबी को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे। एक हासद दोस्त आपकी कामयाबी को हमेशा छोटा और हकीर समझेगा। यह ना सिर्फ छोटा समझेगा बल्कि इसका इजहार भी करेगा। बहुत सी जगहों पर यह आपको यह एहसास दिलाएगा कि मेरे पास आपसे बेहतर चीज है। आपके पास अगर गाड़ी है तो यह कहेगा कि मेरे मामू के पास इससे भी बड़ी गाड़ी है, या मेरे कजन ने तुमसे ज्यादा नंबर लिए थे, या मेरा फलां रिश्तेदार ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। हासद लोग इस तरह करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। सातवीं और आखिरी निशानी, हासद लोग आपको हमेशा गलत मशवरा देंगे। आप हासद लोगों को अपना समझकर जितनी बार मशवरा करेंगे, ये जानबूझकर उतनी ही बार आपको गलत मशवरा देंगे। पंजाब में हासद लोग इस कदर गिर जाते हैं कि ये दूसरे लोगों के बच्चों को उनके खिलाफ करके भी अपने हसद की आग को ठंडा कर लेते हैं, या फिर ये आप में इतनी हवा भर देते हैं कि आप वो काम कर देते हैं जिनसे आप बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा ये हासद लोगों की आखिरी निशानी है, ये आपको जब भी देंगे गलत मशवरा देंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अब इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने इर्द गिर्द मौजूद हासद लोगों को पहचानें और इनसे दूर रहें और अल्लाह से दुआ करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह की मदद और इन लोगों से दूरी के सिवा हासदों से बचने का कोई दूसरा तरीका मौजूद नहीं। अल्लाह ताला आपको हासदों के हसद से महफूज रखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।